Good morning, girls. In the previous video, we have learned about the methods of goodwill valuation. ठीक है, पूरा डिटेल में हमने वो किया था. आज मैं आगे प्रोसीड करूँगी एंड आई विल प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल पोर्शन. ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसका प्रैक्टिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. Let us read first. Following particulars are available in respect of the business carried on by X Limited. ठीक है, एक पर्सन है एक कंपनी है X Limited जो कि क्या कर रही है, एक बिजनेस अपना रन कर रही है. तो उसने ना अपने कुछ प्रॉफिट्स बताए हैं. ठीक है, एंड उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स बताई हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको. प्रॉफिट्स अर्न बाय एक्स लिमिटेड. तो हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 2014, 15 एंड 16. तो 50,000, 48,000 एंड 52,000 रिस्पेक्टिवली. Then point number B, profits of 2015 is reduced by 5,000 due to stock destroyed by fire, and profits of 2014 included a non-recurring income of 3,000. ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी है प्रॉफिट्स ऑफ 2016 इंक्लूड 2,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. देन पॉइंट नंबर डी इज द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड एंड इट इज thought prudent to insure the stock in future. The insurance premium is estimated at 500 per annum. Then point number E is fair remuneration to the proprietor not taken in the calculation of profit is 10,000 per annum. ओके, तो ये हमें 5 पॉइंट्स गिवन है जिसमें हमें प्रॉफिट गिवन है एंड डिफरेंट ईयर्स की एडजस्टमेंट्स गिवन है. लाइक हमने फॉर्मूला किया था उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एंड माइनस करेंगे हर एक चीज़ को. ठीक है, प्रॉपरली समझेंगे इसको. एंड में देखो हमें क्या चीज़ गिवन है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. लेट अस नाउ प्रोसीड विद द सोल्यूशन पार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट बनाया है. टेबल फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि हम 3 years को यूज़ कर रहे हैं एंड तीनों ईयर्स के हमने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं. राइट, तो फर्स्ट हमें प्रॉफिट्स गिवन है वो हम लिख लेंगे. ठीक है, जो हमें अपने क्वेश्चन में पार्ट नंबर ए के अंदर गिवन है. तो 50,000, 48,000, 52,000 तो हमने रिस्पेक्टिवली ईयर्स में उन प्रॉफिट्स को लिख दिया. देन नेक्स्ट देखो हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है कि कोई फायर अकर हुई, उसकी वजह से स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया. तो फायर की वजह से स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा. राइट, ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं. ठीक है, कहीं थेफ्ट होता है, कहीं फायर अकर होती है, तो ये सारे एबनॉर्मल लॉस के अंदर कवर होते हैं. राइट, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है ओनली 1 year में हुआ है. राइट, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार फायर अकर होगी, क्योंकि एक बार जब फायर अकर होती है जहाँ कुछ भी होता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम थोड़े से इरिस्पॉन्सिबल रहें. राइट, तो कोई भी चीज़ है हमने उस चीज़ को प्रेफर करना है जो हम फ्यूचर के लिए मेंटेन करने वाले हैं. राइट, तो वी हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो हमने जैसे फॉर्मूला में भी पढ़ा था उसमें क्या चीज़ थी कि हमने एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करना होता है क्योंकि वो एबनॉर्मल है, दैट इज नॉट नॉर्मल टू द बिजनेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर बार होना ही होना है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो हम क्या कर देंगे, वो एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे क्योंकि हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो हम फ्यूचर में लेके चलने वाले हैं. राइट, तो एबनॉर्मल लॉस है 2015 में 5,000 की स्टॉक का, तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे. नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है, हमें नॉन रेकरिंग कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, नॉन रेकरिंग इनकम्स गिवन है. किस ईयर के लिए गिवन है, 2014 के लिए. राइट, तो 2014 में कुछ नॉन रेकरिंग इनकम्स आई हैं. नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे कि जो इनकम रिपीट नहीं होने वाली है. ठीक है, अब जो इनकम हमें फ्यूचर में मिलने ही नहीं वाली है हम उसको रिकॉर्ड क्यों करें. ठीक है, उस इनकम की वजह से 2014 में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा ना. राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उस इनकम को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नॉन रेकरिंग इनकम. ठीक है, नॉन रेकरिंग इनकम. एंड ये कितनी आएगी,
कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 3000। तो 3000 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है, कुछ हमें इन्वेस्टमेंट की इनकम गिवन है। ठीक है, लाइक देखो क्वेश्चन में देखते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ 2016 इंक्लूड 2000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 2016 में हमें कुछ इनकम हुई थी इन्वेस्टमेंट से, तो ऑब्वियसली वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एंड हमने फॉर्मूला में भी ये चीज़ रीड की थी कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो तो हमने उसको बीच में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 2000, तो 2000 को 2016 के ईयर में से माइनस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्योंकि ये सोचा गया कि फ्यूचर में हम इंश्योरेंस करवाएंगे एंड उसके लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, 500 पर एनम। ठीक है, हर ईयर हम ये एक्सपेंस करने वाले हैं, फ्यूचर में भी हम इसको मेंटेन करने वाले हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस होने वाला है तो हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, कौन सा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो 500 हर बार लेस कर दो, 500 500। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। उसके बाद जो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें क्या चीज गिवन है कि एक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं की गई है, दैट इज रिलेटेड टू ऑल द प्रॉफिट्स, दैट इज रिलेटेड टू फेयर रेम्युनरेशन, राइट। तो फेयर रेम्युनरेशन जो कि प्रोप्राइटर की बनती है, वो रेम्युनरेशन की एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, बट वो यहाँ पे नहीं की है। कितने अमाउंट से नहीं की है, 10,000। तो हर ईयर तो जो प्रोप्राइटर है उसने अपना वर्क परफॉर्म किया है, तो हर ईयर के लिए हम उसको एक्सपेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अमाउंट दैट इज फेयर रेम्युनरेशन। ठीक है, दैट इज 10,000। तो 10,000 को हर ईयर हम लेस कर देंगे। ठीक है, एवरी ईयर हमने इसको लेस करना है। तो क्योंकि हमने 5 एडजस्टमेंट्स हमें गिवन थी, 5 की 5 एडजस्टमेंट्स हमने कर ली हैं, तो यहाँ पे हम इनकी टोटलिंग कर देंगे। ठीक है, एंड जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, एडजस्टेड प्रॉफिट की वैल्यू। लाइक फर्स्ट में देखते हैं 50,000, देन माइनस 3,000, माइनस 500, माइनस 10,000। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, 36,500। ठीक है, देन आया नेक्स्ट 48,000 प्लस 5,000 माइनस 500 माइनस 10,000, तो 42,500 यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होके आया है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्लस एंड माइनस किया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, 39,500। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक ईयर का हमने क्या निकाला है, इज इक्वल टू एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, अब इसके बाद हमें क्या चीज चाहिए होती है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, जितने ईयर्स का प्रॉफिट्स हैं हमारे पास उनको ऐड कर दो। ठीक है, जैसे 3 ईयर्स के हैं तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स को हमने ऐड कर दिया, तो डिवाइड बाय 3। ठीक है, जितने ईयर्स हैं उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 39,500। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था कि 2 ईयर्स परचेज हमने लेना है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू 39,500 मल्टीप्लाई विथ 2 ईयर्स परचेज। तो ये हमारा आंसर आता है यहाँ पे 79,000 एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ गुडविल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द पास्ट 5 ईयर्स आर 2012 80,000, 2013 19,000, 2014 94,000, 2015 80,000, 2016 96,000. The capital employed in the business is 8 lakh, on which a reasonable return of 10% is expected. Okay, calculate the goodwill of the company under the capitalization of the average profits method. तो यहाँ पे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। ओके, एंड यहाँ पे हमें डिफरेंट चीजें गिवन है। क्या क्या चीज गिवन है, एक तो हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। ओके, देन हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, देन हमें रीजनेबल रिटर्न गिवन है। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए हर एक चीज हमें अवेलेबल है यहाँ पे।
ओके, जस्ट हमने क्या करना है, फॉर्मूला में उसको पुट करना है एंड वी विल बी हैविंग आवर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। लेट मी शो यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो सबसे पहले क्योंकि आपको पता है जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है। अगर हम फॉर्मूले से चले तो हमें एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट तो चाहिए। ओके, एंड उसके लिए हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो 5 ईयर्स की एवरेज लेंगे ना, तो लिखो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, देखो क्या क्या प्रॉफिट्स गिवन है, 80,000, 90,000, 94,000, 80,000, 96,000। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट हमें गिवन है, तो ऐड करते हैं इनको। 80,000 प्लस 90,000 प्लस देन 94,000। ठीक है, देन आएगा प्लस, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 80,000, देन नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 96,000। तो ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट हो गए ना, तो इसको 5 के साथ हमने डिवाइड करना है एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप इनको ऐड करो एंड 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू आती है 88,000। ओके, देन आता है बच्चे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमने क्योंकि ये वाला मेथड यूज करना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैपिटलाइज्ड जब भी वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। ठीक है, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है हमारे पास 88,000, तो हम इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि हमें 10 गिवन है तो नीचे हम डिवाइड करेंगे विथ 10। तो जब भी कैपिटलाइज गिवन हो किसी भी चीज का कैपिटलाइजेशन, चाहे एवरेज प्रॉफिट का चाहे सुपर प्रॉफिट का, तो हमने उसको 100 में ही चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8,80,000। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे देखो, नेक्स्ट चीज जो हमने निकालनी है गुडविल। तो यहाँ पे हमें पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। जो भी हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट की, लिखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस जो हमें वैल्यू गिवन है किस चीज की, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एज यू नो, अगर हमें गिवन ना हो तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपरली फॉर्मूलाज में ये बताया हुआ है, राइट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हमने ऊपर निकाली थी, कितनी आई थी, 8,80,000। ठीक है, तो 8,80,000 माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 8 लाख। ठीक है, तो 8,80,000 में से हमने 8 लाख माइनस किया तो ऑब्वियसली गुडविल का आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पे, दैट इज 80,000। तो वेरी इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। मैंने कोशिश की है कि हम अलग अलग मेथड के क्वेश्चन करें ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, मिस्टर वाइजमैन हैज इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 2 लाख इन हिज ओन बिजनेस विच इज अ वेरी प्रॉफिटेबल वन। ठीक है, एक पर्सन है कोई मिस्टर वाइजमैन, उसने क्या किया, 2 लाख रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। द एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम हिज बिजनेस इज 45,000। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट जो अर्न किया है, ठीक है, उसके बिजनेस ने, वो हमें गिवन है 45,000 विच इंक्लूड्स अ सम ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कंपनसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस प्रेमिसेस। ओके, तो एक तो उसको एनुअल प्रॉफिट मिला है 45,000 का, ठीक है, एंड दूसरी चीज उसको अपने बिजनेस प्रेमिसेस के लिए कुछ कंपनसेशन मिली है, किस चीज की, 10,000 की। ठीक है, तो ये दो चीजें उसको रिसीव हुई हैं। देन एज एन अल्टरनेटिव टू हिज एंगेजमेंट ऑन हिज बिजनेस ही कुड हैव इन्वेस्टेड द मनी इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद बैंक earning a normal rate of interest of 10% and also could engage himself in employment thereby getting an annual salary income of 70 to 100। ठीक है, तो उसको ना एक जैसे ऑप्शन होता है ना, ऐसे एक ऑप्शन मिला है कि जहाँ तो वो बिजनेस करे, ठीक है, जो उसने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसके लिए उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 10%।
ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट में भी लेके जा सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय बन सकता है एंड उसकी एनुअल सैलरी कितनी होगी 7200, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें गिवन है, ये आप मतलब एक तो फेयर रेम्युनरेशन वाला पॉइंट हो गया, क्लियरली हमें पता चल रहा है 7200 वाला, ठीक है, एंड साथ में उसको जो 10,000 की कंपनसेशन रिसीव हुई है बिजनेस प्रेमिसेस की, इसका हमने यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ ये पॉइंट्स मिले हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेज है वहाँ पे क्या चीज गिवन है, एक मिनट। Considering 2% as fair compensation for the risk involved in the business, calculate the value of goodwill of his business on capitalization of super profit at the normal rate of interest. ठीक है, तो हमें एक एक्स्ट्रा फेयर कंपनसेशन पार्ट दी गई है, डेट इज 2%, ठीक है, जो कि उसको मिलेगी। जैसे उसका रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बताया गया है प्रीवियस पेज के ऊपर 10%, तो उसके एक्स्ट्रा उसको 2% और मिलेंगे, ठीक है, ये चीज बोली गई है क्वेश्चन में। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि जब हमने देखा कि हमें एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ठीक है, एंड हमें एंड में ये गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ हिज बिजनेस ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, तो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए एंड उसके बाद हमने उसकी कैपिटलाइजेशन करनी है। एंड सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आप सबको पता है बच्चे, एक तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमें चाहिए, राइट, एंड एक हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो इन सब चीजों को हमने यूटिलाइज करना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में अगर हम चले दोबारा से उसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ईयर वाइज एडजस्टमेंट्स यहाँ पे गिवन नहीं है। तो देखो हमें एनुअल प्रॉफिट गिवन है 45,000, राइट, विच इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कंपनसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस प्रेमिसेस। अब 45,000 उसका प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ अलग चीज इंक्लूडेड है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट में नहीं होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में तो हम मेंटेन करने वाले नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, राइट। तो आपने जस्ट ये देखना है कि फ्यूचर में मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो ले लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, बस इतना सा आपने याद रखना है। तो एनुअल प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले, एनुअल प्रॉफिट इज 45,000, राइट, एंड आगे हमें गिवन है कि 45,000 के अंदर कुछ एक पार्ट किस चीज का इंक्लूडेड है, कंपनसेशन फॉर बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस के लिए उन्होंने कुछ रिसीव किया है। कितना अमाउंट रिसीव किया है, डेट इज 10,000, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10,000 बीच में से माइनस कर दो, क्योंकि हम फ्यूचर में इसको मेंटेन नहीं करने वाले, राइट। अब नीचे देखो, आपको एक पॉइंट बताया गया कि अगर वो अपने आप मतलब खुद वो काम करता है बिजनेस में, जो कि वो करता ही है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको फेयर रेम्युनरेशन कितनी मिलनी चाहिए, 7200। तो फ्यूचर के लिए ये इसको मेंटेन करने वाले हैं ना, राइट। तो फेयर रेम्युनरेशन वाला पॉइंट है, तो फेयर रेम्युनरेशन एक एक्सपेंस है, तो हम इसको बीच में से माइनस कर देंगे। कितनी गिवन है, 7200, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। तो हमने क्या किया, इनको बीच में से माइनस किया, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आएगा हमारा, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो माइनस कर दो 45,000 में से 10,000 के 35,000 से हमने 7200 निकाला, तो कितना बच गया, 27,800, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है किसकी, हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट की। अब देखो कोई और ईयर का प्रॉफिट तो हमें गिवन नहीं है, राइट। तो जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है वही हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकल चुका है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, जो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना होता है विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। देखो स्टार्टिंग में गिवन था कि मिस्टर वाइसमैन हैज इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 2 लाख इन हिज ओन बिजनेस,
ठीक है, अपने ही बिजनेस में कितनी मनी उसने इन्वेस्ट की है 2 लाख, तो वही उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई ना। ठीक है, तो 2 लाख उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके ऊपर उसको कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है, देखो अगर क्वेश्चन में देखें तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, तो 10% तो आपने लेना ही है, प्लस 2% जो उसको रिस्क का मिल रहा है। ठीक है, जब भी इस तरीके से गिवन हो तो आपने उसको ऐड करना होता है उस परसेंटेज को। तो 10% प्लस 2% कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया, 24,000। ठीक है, 12 इंटू 2 24 हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट भी आ गया, तो इजीली हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, AAP जो हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। उसका आंसर आया था 27,800, यहाँ पे आया है 24,000। ठीक है, माइनस किया तो कितना आंसर आया, 3,800। राइट, तो 3,800 है। अब हमने कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। राइट, तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 3,800, तो उसको हमने 100 में चेंज करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो आपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है वो कौन सा होगा, सिर्फ नॉर्मल रेट, उसमें हमने रिस्क को ऐड नहीं करना। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हमने ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है तो वहां पे हमने रिस्क की वैल्यू ऐड करके 12% कंसीडर करना है। बट जब हमने कैपिटलाइजेशन करनी है तो उस केस में सिर्फ हमने नॉर्मल रेट से ही डिवाइड करना है। ओके, तो 3,800 मल्टीप्लाई विथ 100, क्योंकि हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमारा गुडविल का आंसर आता है, दैट इज 38,000 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट। राइट, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करो, जितने क्वेश्चन ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और